मैया यशोदा की गोद में बैठ के जिद करते हैं कि मैया हमको दूध चाहिए, माखन मिश्री चाहिए। मैया थोड़ा समझाती है पर ठाकुर जी नहीं मानते। अंत में मैया गोद में लेके लाला को गोद में बिठा करके दूध पिलाने लगती है, पर चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगता है। उस दूध को बचाने के बहाने श्री यशोदा मैया भीतर जाती हैं। ठाकुर जी एकदम क्रोध में भर के अपना बांसुरी लेकर के जितने दही के मटका मटकी सब फोड़ देते हैं। मैया यशोदा क्रोध में आके आज लाला को एक ऊखल से बांध देती है। लीला बड़ी प्यारी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी और लाके बांधा, फिर कम पड़ी और बांधी, फिर कम पड़ी। अंततो गत्वा पूरनमासी, ब्रज की सबसे वृद्धा पूरनमासी एक रस्सी लाई और कहा मैया याते बांध के देख। मैया ने पूछी यार रस्सी में ऐसो अलग बात कहा है? बोले हम गारंटी ले रहे यार रस्सी ते यू कन्हैया बंध जाएगो। ये रस्सी कहाँ ते आई है? बोले ये रस्सी मैं लेकर के आई हूँ वृषभानु जी के घर, राधा रानी इसके हाथ से, और जा रस्सी को राधा रानी दे और कन्हैया ना बंधे ऐसो है सके, ले बांध के देख। और जैसे राधा रानी की रस्सी बांधी ठाकुर जी तुरंत बंध गए, तुरंत बंधन में आ गए। ऐसे दामोदर भगवान उखल के ढोरे ठाड़े हैं और उस उखल के बंधन दामोदर जो लीला जैसा मैंने कल भी बताया कार्तिक मास में हुई है। और कार्तिक मास में दीपदान का और नियम सेवा का बहुत महत्व है। यहाँ बहुत सारे गौड़िया मठ के लोग बैठे हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि कार्तिक माह में नियम सेवा होती है। अलग अलग कोई नियम लेता है, एक समय भोजन करेगा। इस समय इसको राधा रानी का मास भी माना गया है। राधा रानी का एक नाम है उर्जेश्वरी, तो ये ऊर्जा व्रत भी माना जाता है। इस पूरे माह में नित्य दीपदान का महत्व है और भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए दामोदर अष्टक गाकर के भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो आइए थोड़ी देर उसका हम सब पाठ करें। जिसको आता है संग गाएं, नहीं भी आता है तो महामंत्र का संग संग में जाप करें। और दीपदान भी कार्तिक में सबको करना चाहिए। दीपदान कैसे? आप घर में दीपक लीजिए, उस दीपक में थोड़ा गाय का घी का उपयोग करिएगा और उसको नित्य जैसे आरती करते हैं उसी प्रकार अपने घर में ठाकुर जी को दिखा करके उनकी आरती करके फिर उसको माता तुलसी के समक्ष नित्य कार्तिक मास में ये करें। बड़ा प्यारा सा भाव है कि सारी ब्रज की गोपियां दीपदान करने पहुंच गई श्री यमुना जी के घाट पे। तो कन्हैया बोले मैं भी चलूंगा। गोपी बोली चल तो रहो पर ने थोड़ा सा चुपचाप बैठे रहियो। यशोदा मैया बोली लाला देख यहाँ किनारे पे ही बैठो, जहां छोड़ के जा रही हूँ वहीं बैठो रहियो, कुछ ऊधम मत करियो। ठाकुर जी बोले ना मैया कछु नहीं करूंगो, तू जाओ दान करो। तो यशोदा मैया और सब गोपी दीपदान करने चली गई। अब सब दीपदान कर रही है, यमुना जी में दीपक प्रवाहित कर रही है, पर क्या देखती हैं कि थोड़ी देर दूर तक तो दीपक जा रहे हैं पर आगे जाके सब गायब, सब गायब। तो यशोदा मैया को गोपिन को लगी कि दिए झाका रहे हैं, तो सबने जरा ध्यान से मुड़ के देखी तो किनारे पर श्री श्याम सुंदर सब दीपकन को अपने गोदी में लेके बैठे, सबको अपनी गोदी में ले। यशोदा मैया ने बड़ी जोर से कही अरे कन्हैया कहा कर रहे हो तू, तेने ये दीपक अपने गोद में काय को ले रखे हैं? मैंने कही ना तो जैसे जहां छोड़ के जाऊं वहीं बैठो रही हो। तब ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ठाकुर जी कहते मैया ये सारे दीपक पानी में डूब रहे और मैया कोई डूब तो रहे ना तो वो मुंह को देख के अच्छो ना लगे, डूबते को पार उतारनो किनारे लगानो यही तो मेरा काम है। सो मैंने सब डूबते दिए को किनारे लगा दिया। यशोदा मैया ने कही डूब तो सब रहे हैं, तू कल सबको बचाएगा? बोले नहीं सबको नहीं, पर जिन दिए को मुख मेरी तरफ है, अर्थात जिस जीव का मुख मेरी तरफ होगा वो डूबेगा भी तो ठाकुर जी कहते मैं उसको कभी डूबने नहीं दूंगा, उसका हाथ पकड़ के किनारे पर लगाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। आइए सब दामोदर भगवान को प्रणाम करें। भगवान माखन चोरी लीला आरंभ करते हैं जिससे गोपियों को आनंद दे सके। अब घर जाने का कोई तो बहाना चाहिए ना, तो ठाकुर जी ने सोची चोरी सबसे बढ़िया बहानो है, तो चलो गोपिन के घर चोरी करवे जाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी आरंभ करी और फिर तो प्रभु ऐसी चोरी आरंभ हुई
कि सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, भैया या ब्रज में एक नयो नयो चोर आयो है, बड़ो खतरनाक है। जो गोपी कहे ना कि मेरे घर हिम्मत नहीं है बाकी आने की, सो जबरन वही के घर जाके वही के घमंड को तोड़ते के ले आज तेरे ही घर हम जमघट जमाएंगे। और ऐसे ही नहीं, बड़ी ठाकुर जी ने सिस्टमेटिक ढंग से चोरी शुरू की। अरे ऐसे पकड़े जाएंगे तो फिर काय के चोर, काय का चोर जो पकड़ लिया जाए। ठाकुर जी ने पहले पूरा सिस्टम जमाया, पहले सब ग्वाल वालों को चोरी की विद्या सिखाई, पूरी ट्रेनिंग दी कि ऐसे चोरी करो। जब भी कई गोपी के घर चोरी करवे जाओ तो हाथ में माखन लगा के जाओ। बोले कन्हैया बातें का होगो, बोले कभी गलती ते कोई गोपी ने पकड़ भी लिए तो जैसे हमारो हाथ पकड़ेगी तो चिकनो रहेगो, हाथ सो फिसल के भग जाएंगे। ये सब ट्रिक सब ठाकुर जी ने सबको सिखा दी। एक आध अपने ब्रज में सीआईडी छोड़ दिए, वो आके बताते थी आज वो गोपी मायके जा रही है, आज वो गोपी यमुना पे पानी भरवे जा रही है। अब तो महाराज ब्रज में अद्भुत आनंद आरंभ हो गया। हर रोज कोई ना कोई ठाकुर जी किसके संग लीला करे और गोपी आके मैया ते करे शिकायत। अरे ओ मैया देख मैं जा रही वहां पे यमुना जी पे जल भरवे के ताई जगने में ने देर है गई मोए। तो सखी ने कही अरे सोती रहेगी, चल ब्रह्म मुहूर्त है गए, जल्दी पानी भरवे चल। तो हम सब चली गई मैया, पर जैसे मैं पानी भर के ला रही सो एक पत्थर आके मेरी मटकी पे लगो, पूरी मटकी फूट गई, पानी में भीग गई। और यू तेरो छोरा पेड़ पे ठाड़ो ठाड़ो कह रो गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामी। पहले स्नान बाद में कोई काम, पहले नहाना चाहिए फिर कोई काम करना चाहिए। मैया पूरी पानी में भिगो दी। दूसरी बोली अरे मैया या की तो बहुत छोटी बात है, या को तो पानी में भिगोई। अरे मैया एक दिन मैं तो घी को मटका सर पे धर के मथुरा बेचने जा रही, सो पत्थर आयो, मटकी फूटी, में पूरी घी में भीग गई। तो बोलो घृतम स्नानम समर्प्यामी। गोपी पानी से तो रोज ही रोज नहाती हूँ, कभी कभी घी से भी नहा के देख लिया करो। कोई गोपी कहती है मैया तेरे लालन ने वैसो करो, मैया तेरे लालन वैसो। पर मैया कहाँ मानने वाली, मैया को तो लगी मेरो छोरा तो दूध को धुलो है। मैया बोलती खबरदार जो मेरे छोरा पे इल्जाम लगायो तो सबरी झूठी की झूठी यहीं आ गई मेरे घर। कितनो सूदो सो छोरा है मेरो, कितनो भोरो भारो सो। देखो या के मोड़े को अब एकदम भोरो सो मोड़ो बना के ठाड़े है जाते कि हमको तो कछु पतो ही नहीं गोपी क्या कह रही है। कोई काई गोपी के बछड़ा को खोलाते, काई गोपी के बच्चन को जगाते, न जाने कैसी कैसी अद्भुत लीला ठाकुर जी ब्रज में करते हैं। एक दिन यशोदा मैया लाला को लेके पूजा करने बैठी। तो पूजा करने बैठी भगवान नारायण की, तो सब तो सामग्री आ गई पर माचिस लाना भूल गई। तो मैया ने कही लाला तूने यहाँ बैठ, मैं जा रही हूँ माचिस लेके आ रही हूँ, और देख जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहाँ चुपचाप सीधो बैठो रहियो और हाथ जोड़ के भगवान नारायण से मांग, हे भगवान बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बस यही मांग। हाँ मैया तू जा आराम से जा, मैं बैठूं कछु नहीं करूंगी। सो मैया चली गई। अब ठाकुर जी आंख बंद करके हाथ जोड़ के कह रहे हैं बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। इतने में ठाकुर जी की सबरी मंडली वहां कूद पड़ी। मधुमंगल मनसुखा स्तोक कृष्ण श्रीदाम सब आ गए। अरे ओ कन्हैया बड़ी पाठ पूजा चल रही है आजकल, कहा कर रहे हो? बोले ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। सका बोले पूजा होगी बाद में, पहले होगी पेट पूजा। ये बताओ भोग में क्या है? अरे अभी भोग लगा नहीं अभी तो। बोले ब्राह्मणन के पेट में गयो मतलब भगवान के पेट में गयो। जैसे कहते ना यज्ञ में गया तो भगवान के मुख में गया, ब्राह्मण के मुख में गया तो भगवान के मुख में गया। सो हमारे पेट में जाएगा मतलब भगवान तक पहुंच गए। कहा है बता भोग में? तो मैया सुंदर मोती चूर के लड्डू बना के लाई।
मनसुखा बोलो लाला मोड़े में पानी आ रहे हो, लड्डू उनको देख के एक दे दे। ठाकुर जी बोले एक ही देंगे? हाँ एक दियो। अरे लाला एक और दे दे। एक ते का हो, दूसरो तीसरो चौथो पांचो करते 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 सबरी थाली साफ। इतने में मैया की पायलन की आवाज आई। अब ठाकुर जी घबराए, अब क्या कहेंगे मैया को। सब ग्वाल वाल बग गए, ठाकुर जी घबरा रहे, क्या करे क्या करे। तो वहां कछु पत्थर पड़े, सो उठा के थाली में धर के वहां पे कपड़ा ढक दियो। जब गोल गोल पत्थर भर के थाली भर के रख दी और हाथ जोड़ के बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। यशोदा मैया आई। आहा बलिहार बलिहार, कितनो सूदो लाला है मेरो। जैसे छोड़ के गई वैसी बैठो एकदम। चल लाला पूजा करेंगे। पूजा है गई, आरती है गई, भोग की बारी आई। तो मैया ने थाली उठाई। अब थाली उठाई तो थाली कुछ वजनदार सी लगवे लगी। मैया बोली लाला ये थाली में तो वजन कैसे बढ़ गयो। ठाकुर जी बोले अरे यो मैया तेरो भाव को वजन है, तेरो इतनो भाव, तेने लड्डू बनाए ना भावते, तो भाव को वजन है। मैया आंख देख के समझ गई कि या खुरापाती ने कुछ तो कछु गड़बड़ करी है। सो मैया ने कपड़ा हटायो और हटा के देखी तो पूरो थाल पत्थरन ते भरो। अब तो क्रोध में आके मैया यशोदा ने लाला को कान पकड़ो, और जैसे लाला को कान पकड़ो तो सामने जो भगवान नारायण की मूर्ति थी वो देख नहीं पाई, भगवान की दिशा न देख पाई। और भगवान नारायण की मूर्ति बोल पड़ी, अरे ओ मैया, अरे लड्डू इसने न खाए, ये लड्डू इसने हमको भोग लगाए और हमने पा लिए। अब तो मैया प्रसन्न है गई, वाह वाह वाह, भगवान ने हमारे लाला के हाथ से लड्डू पाए। अब मैया को कौन समझाए कि कहने वाले भी यही और पाने वाले भी यही, सब यही है, ये सब कर ही रहे हैं, सबरा ताम झाम बाकी सब कुछ करने वाले यही है। ऐसी अद्भुत लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। भगवान घर से बाहर निकल के अब वृंदावन से मथुरा जब गोपी दधी बेचने जाती तो रास्ता में ठाकुर जी मिल जाते, और नित्य गोपी प्रार्थना निवेदन करती कि ठाकुर जी हमारे घर आए, हमको लालच देती कि अरे कन्हैया हमारे सामने बैठ के एक बार तू थोड़ी सी बांसुरी बजा के हमको सुना दे, हम तो को एक कटोरी माखन देंगी। और एक कटोरी माखन के ताई ठाकुर जी गोपी के सामने खूब नाचते, बांसुरी बज, जो जो गोपी कहती सब करते। ऐसे श्री ब्रज के श्याम सुंदर, तो ठाकुर जी की वेणु, ठाकुर जी की बांसुरी, उनमें बड़ा जादू है, जादू भरी है थारी बांसुरी, सुनकर नाचे मारे हिवड़े रो मोर सावरा। तो ऐसे ठाकुर जी किसी को अपनी लीलाओं से, किसी को बांसुरी से, किसी को मुस्कुराहट से, किसी को अपनी रूप माधुरी से अपना बनाते बनाते सारे ब्रज को अपना बना लेते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में गौचारण आरंभ करते हैं। गौचारण लीला में भगवान ने कई सारे दैत्यों का उद्धार किया। अघासुर, बकासुर, इन सब पर कृपा की। अघासुर अजगर के रूप में आया, अजगर के रूप में आ जाता है भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ। आज छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान ने सबको ढूंढना शुरू किया। ग्वाल वाल छुप रहे, कहाँ छुपे, तो देखा सामने एक बड़ी लंबी विशाल गुफा है। सोचा इसमें छुप जाते हैं, सब उसके मुख में घुस गए। लेकिन अघासुर देख रहा है कि जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो कृष्ण तो आया नहीं। भगवान कहते जो हमको पुकारता उसके लिए तो हम तुरंत पहुंच जाते, चाहे भक्त हो चाहे दानव हो। इसने पुकारा, पहुंच गए भगवान, अघासुर के मुख में घुसे। अघासुर ने देखा अब आ गया, मुख बंद किया, बंद करके समस्त ग्वाल बाल उसके उदर में ही मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और आकार बढ़ाते बढ़ाते श्री ठाकुर जी ने इतना रूप विराट धारण किया कि अजगर का मुख फट गया और उस अघासुर के शरीर से एक आत्म ज्योति निकली जो श्री ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई।
अघासुर का उद्धार करके भगवान ने सब ग्वाल वालों को योग माया शक्ति से बाहर निकाला। बाहर ग्वाल वाल आए, बड़े प्रसन्न हुए, अरे लाला तेने हम बचा दिए, अरे भैया तेने मजगर के मोड़े ते बचा दिए, चलो अब भूख लग रही है, चलो अब सब भोजन पाएंगे। सब भोजन पाने बैठ के सब गोल चक्कर लगा के ठाकुर जी सबके मध्य में मध्यस्थ विराजमान हो गए। भोजन आरंभ किया जाए और जैसे भोजन आरंभ हुआ तो लाल जी ने इसकी पत्तल से थोड़ा लिया, उससे छीना, उसके मुंह में डाला। इस प्रकार आनंद लेते हुए अपनी सखा मंडली के साथ ठाकुर जी पा रहे थे। और ये सब दृश्य चतुरानन श्री ब्रह्मा जी वृक्ष के पीछे छुप के देख रहे थे। अजी कैसा भगवान है, आया न हाथ धोए, न कोई आचरण, न कोई पवित्रता, झूठा खाना, किसी को भी झूठा दे देना, क्या ये भगवान हो सकता है? सब ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। तभी भगवान ने कही, चोरे सखाओ अपनो मनसुख ना दिख रहे हो, किसी को कहाँ गए हो? बोले लाला आज वाकी मैया ने वाकू एक मटकी में कई दिन पुरानी छाछ दे दी है। सुनने सकुचा रहे हो है कि लाला को कैसे खट्टी पुरानी छाछ दूं, या हमारे पीछे पेड़ के एकदम पीछे जाके चुपचाप ठाड़ो है के छाछ पी रहे हो? ठाकुर जी बोले हमसे छुपाओ, अभी देखते हैं। पहुंच गए मनसुख के पास। मनसुख देख रहा है कि ये मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, अब जरूर छाछ मांगेगा। ये मांगे उससे पहले पूरी महापूर्ण कर दो, तो जल्दी गट 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 पूरी छाछ पी गया। जब तक ठाकुर जी पहुंचे मटका खाली था, वह मुंह में थोड़ी छाछ बची थी। ठाकुर जी बोले कहा, तुरंत ठाकुर जी ने 2 मुक्का मारे, गाल में मुंह ते छाछ निकली। और जैसे छाछ निकली ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और उस छाछ को भगवान स्वयं ग्रहण कर गए, स्वयं ने पाली।